जो सब कैटेगरी का होता है ना बीएसआर, वो काउंट नहीं होता, आपकी मेन कैटेगरी का ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, मेन कैटेगरी का हमेशा डिपेंड कर रहा होता है। ये ना देखा कि नहीं सब कैटेगरी में एक है या 10,000 है। ठीक है, सब कैटेगरी का 10,000 का मतलब है कि आपकी वो मेन कैटेगरी में कम से कम लाख के करीब होगा बीएसआर। ठीक है, तो सब कैटेगरी को कंसीडर ना किया करें, मेन कैटेगरी का जो बीएसआर होता है वो कंसीडर किया जाता है। ठीक है, थैंक यू। तो तो बाकी वही समझ आ रही है अब, क्लियर हो गए हैं डाउट्स। अब अच्छा, एक चल। और मेरा क्वेश्चन था जी जी। कि जैसे जब मैं कर रही थी अपनी प्रोडक्ट सर्च कर रही थी, तो मैं अपने पास 5-6 ईयर्स पहले के जो मेरे अमेजोन के ऑर्डर है मैं वो देखी थी, उनमें से भी प्रोडक्ट मुझे मिल जाए। तो हम्म। बहुत से प्रोडक्ट्स थी, वो एक तो अनअवेलेबल थी और कुछ की पिक्चर्स ही वाइप आउट हुई हुई थी। तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि हम क्योंकि डीलर लाइक ब्रांड से लेते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट उठा के अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, हम्म। अगर ऐसा हो, लेट्स सपोज हमने किया 6-7 मंथ बाद हमें वो डिस्ट्रीब्यूटर के कि उसके पास अब वो प्रोडक्ट आना बंद हो गई है, तो ठीक फिर है, तो हमारा अकाउंट वहीं पे स्टॉप लग गया ना। इस सवाल का जवाब आज की क्लास में आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। इसकी तरफ आ जाना है। बाकी बात करते हैं भाई, सबसे पहले आप लोगों की असाइनमेंट्स की। आप लोगों ने आज सब ने ना मुझे बड़ा हैरान किया, सब ने। ठीक है, ये असाइनमेंट किसकी थी? हुमा, आई थिंक आपकी है। ठीक है। आपकी है ना ये, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। आई थिंक हाँ, हुमा की है। एक मिनट। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या आप लोगों को? हेलो। अवैस, आवाज क्लियर है मेरी? अच्छा, क्लियर है। हुमा, आप काइंडली अपनी तरफ से ना वो चेक करें, इंटरनेट चेक करें, शायद आपका मसला आ रहा है। तो ये असाइनमेंट्स आपकी बहुत जबरदस्त थी हुमा, बहुत पीवीआईपी प्रोडक्ट्स आप लोगों ने ढूंढी हैं। ठीक है, मैं चेक कर रहा था, जबरदस्त प्रोडक्ट्स थी। सिर्फ एक प्रोडक्ट का ये मसला था, आपका आई थिंक ये बैठा हुआ था, ब्रांड बैठा हुआ था। ठीक है, जी जी, आपका नेट का मसला है, इस वजह से हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा ये बहुत अच्छा आपने आज की असाइनमेंट आपने ढूंढी है। ठीक है, उसके अलावा ये सेकंड नंबर पर है नायला। हाँ, नाइला, आपकी भी बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट थी सारी। जर्मनी की मार्केट पर मैंने चेक किया, सिर्फ इस जो ये वाला एसिन थे ये मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने क्या मसला था, ये एसिन शो ही नहीं हो रहा था। टाइपिंग में कोई मिस्टेक थी या क्या था? तो इसको मैं ढूंढने की कोशिश की, ये नहीं मिला। ओवरऑल बाकी प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त थी। ये वाला था आई थिंक अवैस, आपका था। ठीक है, अवैस, आपकी प्रोडक्ट सारी बहुत वीआईपी थी। ठीक है, और आपका भी सिर्फ यही मसला था कि ये वाला ना जो पैसिंग था ये वाला मुझे नहीं मिल रहा था, पता नहीं क्या इशू आ रहा था इसका बिना यूएसए मार्केट में। और ये लास्ट है कि असाइनमेंट जरिश की। ठीक है, जरिश, आपका इसमें कोई गलती थी? जस्ट गिव मी अ सेकंड, चेक करने में पता नहीं क्या गलती थी, मुझे याद नहीं आ रहा। और एक जो सबसे फर्स्ट वाले ना, उसका बीएसआर मेंशन ही नहीं था, वो मेंशन ही नहीं, नहीं था, ये इसकी वाले चाहे ना ओवरऑल हो। बहुत अच्छी हाँ प्रोडक्ट है। जी। फर्स्ट वाली तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, सेकंड का कोई इश्यू था, मैंने पता नहीं क्या नोट डाउन किया था, मैं भूल गया नोट डाउन करना। इसको मुझे याद नहीं आ रहा, और ये वाला ऐसे मुझे मिला नहीं था। ठीक है, लेकिन बाकी आपका अच्छा था। ठीक है, अब देखें, आप लोगों की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है, सारों की। ठीक है, आप लोगों ने सारों ने एक जो चीज पिक की है ना, बहुत बहुत पॉजिटिव है आप सब में ये चीज, कि आप लोग स्पेसिफिकली एक कैटेगरी में नहीं रहे हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप लोगों ने अगर 5 प्रोडक्ट्स मुझे दिए ना, तो वो 5 की 5 अलग अलग कैटेगरी थी। ठीक है, और ये आपको मैं बताऊं, ये चीज इतना जबरदस्त प्लस पॉइंट है आप लोगों का, इतना जबरदस्त प्लस पॉइंट है कि आप लोगों को मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो इस वजह से ना ये बहुत अच्छी बात है। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा मजीद इंप्रूव करने की जरूरत है। आप लोगों ने एक और काम भी इस बार अच्छा किया। ठीक है, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं ना, जस्ट मुझे 1 मिनट दे दें, सिर्फ 1 मिनट दे दें, सिर्फ और सिर्फ मुझे 1 मिनट दे दें, मैं आपको हम्म, बस मुझे फिर एक बता मिनट। देना एज कितने से। जी जी, क्या बता रहे हो अवैस? अवैस, मुझे कुछ कह रहे हैं आप? एक सेकेंड रुके, मैं स्क्रीन भी शेयर करूं, सिर्फ मुझे 1 मिनट दे दें। ठीक है, खैर है। अच्छा, तो ये आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों का एक जो प्लस पॉइंट मुझे लगा है, ठीक है, वो ये बहुत जबरदस्त पॉइंट था कि आप लोगों ने ना डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट ढूंढी।
ठीक है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप किसी, मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स के लोगों का क्या होता है, यूट्यूब वाले भी अक्सर ये काम करते हैं, जो यूट्यूब की ऑडियंस है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग ना स्पेसिफिकली, आपको बताया जाता है भाई ब्यूटी की कैटेगरी में जाओ, आप उसी कैटेगरी में बंद हो जाते हैं। ठीक है, उस कैटेगरी में बंद ना हो जाए। आप देखो भाई कि आपके पास ऑटोमेटिव की है, बेबी केयर है, हेल्थ केयर है, ठीक है, बेशुमार कैटेगरीज है, 20 कैटेगरीज तो मैंने आपको बताई, उससे ज्यादा कैटेगरीज में आप जा सकते हैं। ठीक है। तो आपको इन डिफरेंट कैटेगरीज में जितना ब्रॉड वे में सर्च करोगे उतना आपको अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। ठीक है। अब मैं ये भी बता सकता हूँ कि मतलब आप लोग ये चीज आप लोग बताएं कि आप लोगों ने जो असाइनमेंट्स मुझे भेजी हैं, इसमें से कितने लोगों ने टूल्स यूज किए हैं या मैनुअल हंटिंग थी? यार कसम से जबरदस्त हो गया कि अगर आप लोगों ने ना मैनुअल हंटिंग की है, यकीन माने मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि इस तरह की जो प्रोडक्ट्स, ठीक है, आप में से एक ने प्रोडक्ट भेजी थी, पता नहीं वो हुमा की असाइनमेंट थी, मैं आपको बताता हूँ, हाँ ये, ठीक है, ये वाला जो ब्रांड है, इतना वीआईपी ब्रांड है। ठीक है, इतना वीआईपी ब्रांड है ये, और ये मतलब थोड़े टाइम पहले, ठीक है, इस प्रोडक्ट को ना मैंने अपने लिए देखा था। ठीक है, कि मैंने सर्च किया था इस प्रोडक्ट को अपने लिए, तो ये हुमा ने मुझे भेजी। ठीक है। अब मतलब ये देखेंगे आप लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह, 3 हफ्तों में, अभी 1 महीना नहीं हुआ पूरा, 1 महीने में वो प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं भाई कि जो प्रोडक्ट मैं अपने लिए चूज सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये प्रोडक्ट कुछ टाइम पहले मेरे सामने से गुजरी है। ठीक है। और आई थिंक इस प्रोडक्ट से मैंने ब्रांड से अप्रूवल लेने की कोशिश की थी, पता नहीं मिला नहीं था या क्या हुआ था, बहरहाल इस ब्रांड को ना मैं ऑलरेडी अप्रोच कर चुका हूँ। ठीक है। अब ये इतनी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स आप लोग ढूंढ रहे हैं, तो ये आप लोगों की, आप सबकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है। ये सारों की प्रोडक्ट्स मैंने इधर ओपन करके रखी हुई है। ठीक है, ये नायला की प्रोडक्ट है, उसी के साथ इधर की जरीश की प्रोडक्ट्स होगी। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी अच्छी हैं। ठीक है। अब यहाँ तक आप लोगों ने अपने आप को ट्रेन कर लिए, यहाँ तक मैं भी परफेक्ट नहीं कहूंगा। परफेक्ट कहूंगा ना तो वो हमारी जुबान में, पाकिस्तानी जुबान में कहते हैं चोड़े हो जाओगे आप लोग। ठीक है, आप लोगों के बस अब मुझे आ गया, अब मैंने हंटिंग नहीं करनी। ठीक है। अब आप ये भी देखें कि आपको फर्स्ट वीक में जो प्रोडक्ट्स बताई थी, छोटे से क्राइटेरिया के साथ आपको कितना टाइम लग रहा था। अभी पूरी एक विनिंग प्रोडक्ट आप लोग हंट करके लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों की कितनी बड़ी एक अचीवमेंट है, और अब इतना टाइम भी नहीं लग रहा। ठीक है, पहले मुझे 100% कह सकता हूँ कि पहले हफ्ते में और इस हफ्ते में आपकी 5 5 प्रोडक्ट में जमीन आसमान का टाइम का फर्क आ गया होगा। ठीक है। तो ये बहुत बहुत एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है आप लोगों का, कि आप लोग एक तो थोड़ा सा, ये भी एक अच्छी बात आप लोगों की लगी है कि आप लोग ना एग्जैक्ट मेरे क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया। बहुत जगहों पे आप लोगों ने मुझे इग्नोर किया, लेकिन ठीक है। ठीक है, जैसे अवैस की कुछ प्रोडक्ट में देखा था, वहां पे 20 20 सेलर भी थे, लेकिन मैंने उसको कंसीडर किया, क्यों? क्योंकि उसके बाकी स्टैट्स ठीक थे। तो उन सारी चीजों को मैंने कंसीडर किया। इस तरह हुमा की कोई प्रोडक्ट थी, नाइला की, जरीश की, तो जहाँ पे ना थोड़े थोड़े ऐसे पॉइंट्स थे जो मैं छोड़ सकता था। ठीक है। अगर मैं वहां पे आऊँ ना तो मैं कहता था नहीं नहीं आप लोग चेंज करें, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कहा नहीं यार, ठीक है, ठीक है, अगर 1 2 पॉइंट में आप क्या नाम है क्राइटेरिया से निकल रहे हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, छोटी मोटी इजाजत होती है, और बाकी होती है। जी अब ऐसे बताएं क्या इशू आ रहा था? माइक ओपन करके बता लें, कोई इशू नहीं है, जल्दी से बताएं, मैं फिर स्टार्ट करूँ, ऑलरेडी बहुत देर हो गई आज। अच्छा, ये इशू मुझे ये आ रहा था, प्रोडक्ट हंट कर ली मैंने। हम्म। तो नेक्स्ट डे देखा उसके ऊपर यहाँ ब्रांड आके बैठ गया, यहाँ अमेजोन आके बैठ गया। हम्म। जिस दिन प्रोडक्ट हंट की थी उस दिन कोई नहीं था बैठा हुआ, ना ब्रांड था ना उस दिन नहीं, वो अब आपको अमेजोन मैं बैठा बताता हुआ हूँ, था। उस दिन का मसला नहीं है। अब हुआ आपके साथ पता क्या, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये ब्रांड आके बैठा नहीं था उस दिन आपकी गलती है क्या थी? मिसाल के तौर पर आप कौन सी हंट करते हो प्रोडक्ट, यूएसए मार्केट है ना आपकी? जी, यूएस। ठीक है, आपने क्या किया होगा, मैं आपको ना आपकी गलती बताता हूँ छोटी सी। मिसाल के तौर पर आपने ये वाली प्रोडक्ट हंट की, और ये वाली जो प्रोडक्ट आपने हंट की आपको किस मेथड से मिली? सेलर स्पाइंग मेथड से मिली। ठीक है, सिर्फ एक मिसाल ले ली। ठीक है, और सेलर स्पाइंग मेथड में आपको प्रोडक्ट की यहाँ पर प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस कितनी है? 24। ठीक है। 25। अब इस प्रोडक्ट का मैं एसिन आपके सामने कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको एक चीज बता, ठीक है, अब जब आप आके देखेंगे ना, ठीक है, 34, 34 क्या, सॉरी, सेलर स्पाइंग मेथड के थ्रू आपने इस सेलर को सिलेक्ट किया और इसका स्टोर आपने ओपन किया। तो जब इसका स्टोर ओपन करेंगे ना आप, ठीक है, तो आपको इस सेलर ने जो प्राइस रखी हुई होगी, आप जब प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे ना, ठीक है, आपको वही प्राइस शो हो रही होगी। ठीक है, एक तो ये एक मेन फैक्टर होता है।
दूसरे नंबर पर जब आप सेलर स्पाइंग मेथड से कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं ना, तो बाय बॉक्स में जिस सेलर की प्रोफाइल आपने ओपन की हुई होती है, हमेशा उसका नाम होता है, हमेशा। ठीक है। समटाइम फिर इसमें एक ये चक्कर होता है कि हम 20 सेलर बैठे हुए हैं, तो 20 सेलर में ब्रांड या अमेजोन वो कहीं नीचे रह जाता है, हमारी नजर नहीं पड़ती। तो जब आप लोग मुझे एसिन देते हो ना, और एसिन को मैं यहाँ पर पेस्ट करके सर्च करता हूँ, तो मेरे पास प्रोडक्ट की ओरिजिनल जो प्राइस होती है वो, और ओरिजिनली ब्रांड के जो भी सेलर उसको सेल कर रहा होता है वो बैठा हुआ होता है। ठीक है, वो फिर ओरिजिनल अपनी उसमें आ जाती है। अब ये देखो, आपने मिसाल के तौर पर अगर मुझे प्रोडक्ट भेजी थी सेलर्स बाइंग मेथड के थ्रू, और आपने शीट में लिखा $34 प्राइस है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ एसिन पुट करके एसिन के थ्रू प्रोडक्ट सर्च किया और कितना आ रहा है, $24। तो ये एक बहुत बड़ा एक मेन फैक्टर होता है। समझ आई? तो वो ये बात नहीं होती कि मिसाल के तौर पर एकदम से एक दिन के अंदर अंदर आके नेक्स्ट डे अमेजोन आके बैठ गया या ब्रांड आके बैठ गया। वो समटाइम ये होता है, हम सेलर्स की प्रोफाइल ओपन करके प्रोडक्ट ओपन करते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर हमें शो हो रहा होता है, और वो अमेजोन या ब्रांड जो है ना वो नीचे कहीं आ जाता है। ठीक है, तो ये मसला होता है, इसके अलावा और कोई मसला नहीं होता। तो ये चीज इस वजह से मैं आपको कहता हूँ एसिन के थ्रू प्रोडक्ट सर्च किया करें। कोई प्रोडक्ट फाइनल होगी, ठीक है, सेलेक्ट बाइंग मेथड के थ्रू होगी, उसके एसिन को बाद में अलग से सर्च करो। ठीक है, उसमें फिर आपको पता चले। और अब आई थिंक आज या कल, आज मैं कोशिश, आज तो नहीं है, कल इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ना एक्सटेंशंस पढ़ा दूं, चाहे वो हीलियम की एक्सटेंशन है या कीपा की एक्सटेंशन है, और दूसरी कौन सी थी, जंगल स्काउट, ताकि आप लोग ना एक्सटेंशन को भी सीखो और उसके थ्रू अब ना कीपा की खुसूसन एक्सटेंशन को यूज करके तो उसके साथ काम करना स्टार्ट करें। अच्छा भाई, बहुत हो गई है गप्पे, ठीक है, अब आते हैं टू द पॉइंट, काम की तरफ। अब देखो, एक चीज माइंड में रखें, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने ब्रांड्स को कांटेक्ट कर लिया, कैसे कांटेक्ट करना था वो बताया। अब कांटेक्ट कर लिया तो उनके जवाब आपको मैंने बता दिए थे, या तो वो मना करेंगे, या तो वो हाँ करेंगे, या तो फिर क्या नाम है, मिसाल के तौर पर कहेंगे जी अभी नहीं, हम बाद में देंगे अप्रूवल। या एक और ऑप्शन होता है ब्रांड का, उस दिन नहीं बताया था, आज बता रहा हूँ, कि ब्रांड आपको खुद से अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स दे देते हैं। ठीक है, खुद से ही दे देते हैं कि भाई ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, आप इनसे जाकर परचेज कर सकते हैं। हम फिल वक्त अलाउ नहीं कर रहे मजीद डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम क्या कर रहे हैं, हम आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट दे रहे हैं, आप खुद इन तक अप्रोच करें। ठीक है, पहला ऑप्शन। अगर ब्रांड साफ साफ आपको मना कर रहा है, तो आप दूसरे नंबर पर डायरेक्टली ब्रांड से ये मांग सकते हो कि भाई आप हमें अपने ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स दे दो। ठीक है, खुद ही कह दो ब्रांड से कि आप हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट देते हैं, हम आपके डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर लेते हैं, अगर आप हमें अलाउ नहीं करते। फिर इसमें भी दो कंडीशन होती हैं, या तो ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट दे देता है, या ब्रांड डायरेक्टली मना कर देता है कि भाई आजकल हमने डिस्ट्रीब्यूटर को भी अलाउ नहीं किया कि वो थर्ड पार्टी सेलर्स को अलाउ करे। ठीक है। अब भाई सवाल है नेक्स्ट के डिस्ट्रीब्यूटर तक हमने अप्रोच कैसे करनी है। सबसे पहला तरीका क्या है, ठीक है, आपने मिसाल के तौर पर, सबसे पहला तरीका है, हम कोई भी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट उठाते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट उठाई, ठीक है, मिसाल के तौर पर जी डव, ठीक है, जाना माना ब्रांड, इसकी प्रोडक्ट उठाई, अब इसके डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना है, तो क्या करना है हमने, सबसे पहले न्यू टैब ओपन करें, आप देखते जाए, एक एक चीज मिस नहीं करना, कोई भी चीज। यहां पर आना है आपने, सर्च बार में लिखना है गूगल, ठीक है, गूगल पे आके google.com, ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ, गूगल पे आके दोबारा आपने google.com ही सर्च करना है। ठीक है, तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपने नेक्स्ट सबसे मेन काम क्या करना है, यहाँ नीचे बिल्कुल कॉर्नर पे आप देखें सेटिंग्स लिखा हुआ है, ठीक है, हमने यहाँ सेटिंग्स में आना है, ठीक है, सेटिंग्स में लिखा हुआ है एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग को आपने ओपन करना है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आना है तो रीजन लिखा हुआ है, ठीक है, अब रीजन मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, मेरा कौन सा सिलेक्ट हुआ होगा, पाकिस्तान का। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो दूसरी कंट्रीज में बैठ के यूएसए में काम करना चाह रहे हैं, यूएसए वालों को जरूरत नहीं है ये काम करने की, ठीक है ना, यूके वालों को यूके की जरूरत है। ये सिर्फ पाकिस्तानी लोगों के लिए, या वो लोग जो पाकिस्तान में बैठ के यूएसए मार्केट में काम करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए बता दूं, ठीक है। आपने यहाँ पर आना है, और अगर क्या करना है, यूएसए की मार्केट को, यूएसए का जो कंट्री है, ठीक है, यहाँ पर आकर आपने यूएसए को सिलेक्ट कर देना है। किधर गया यूएसए, ये है हमारा यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, अब इसको हमारा ही कह सकते हैं, पाकिस्तान में भी तो कोई हालत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे मैंने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, हम गए प्रोडक्ट की तरफ, कौन सी प्रोडक्ट थी भाई हमारे पास, जब, ठीक है,
अब आपने क्या करना है, डव का नाम यहाँ से कॉपी किया, या कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है, आपको जुबानी पता है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है सिर्फ डव ब्रांड। अब हम इसमें सर्च क्या कर रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर सर्च कर रहे हैं, ठीक है, ब्रांड्स डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए, ठीक है। अब देखें, आपके पास स्पॉन्सर वालों को छोड़ दो, ठीक है, स्पॉन्सर वालों की तरफ नहीं जाना। ये आपके पास देखें पहले नंबर पर। अब आज की जो क्लास है ना, इसमें मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बताऊंगा, भाई ये इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटर है, इनसे आप ले सकते हो, ये ऑथेंटिक और ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है। लेकिन उसके साथ साथ मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, ठीक है, सिवाय उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के कि जो ब्रांड खुद सजेस्ट करे, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के अलावा बाकी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपने क्या काम करना है, आपने उनका जो भी ब्रांड है उससे लाजमी तौर पर कॉल करके कंफर्म करना है कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूटर आपका ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है कि नहीं, ठीक है। मैं यकीन मानो, मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, इस बात पे कॉम्प्रोमाइज आपने नहीं करना जरा भी, ठीक है। अब ये देखें, ये डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, यूएस डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत कमाल का डिस्ट्रीब्यूटर है, ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर भी है, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत सारे ब्रांड का ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। डायरेक्टली आपने सिर्फ क्या लिखा, डव ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए, तो आपके सामने फर्स्ट आ गया यूएस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये पेपर इंटरप्राइज यूएसए है, ठीक है। उसके अलावा डायरेक्ट टेक्सटाइल स्टोर है, बेशुमार किस्म के ना आपके सामने अलग अलग, ग्रेट लेक्स के नाम का डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। इसी तरीके से डव वालों की अपनी वेबसाइट है, इन्होंने दिया हो तो नहीं है, ठीक है। और बाहर आइए, फेरी डिस्ट्रीब्यूटर, फेरी भी बड़े काम का डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन अभी ये आई थिंक अमेजोन वालों को अक्सर ब्रांड्स ने मुझे ये डिस्ट्रीब्यूटर, फेरी डिस्ट्रीब्यूटर ना सजेस्ट किया हुआ है, लेकिन अभी तक ना मैंने परचेज किया है, ठीक है। एक दफा इनके साथ अकाउंट बनाया था, तभी इस डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे मना किया था कि हम अमेजोन सेलर्स को अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये है पहला तरीका, आपका उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने का पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप, पहला तरीका तो वो है, सॉरी, कि जो आपने ब्रांड से खुद मांग लेना डिस्ट्रीब्यूटर के, भाई अपने ब्रांड्स, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट दो, ठीक है। आपका आई थिंक पहला बनता नहीं है कि आप अगर यूएसए में हैं तो, नहीं सॉरी, आप तो जर्मनी में है ना, तो आप इधर, आप इस की तरफ क्या कर रही थी, फेरी डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ, इससे क्या आप ले रही थी? ये तो आई थिंक नहीं अप्रूव, ये तो इस तरह कंपनी के बगैर अकाउंट भी नहीं बनाता, सिंगल अकाउंट नहीं बनाता ये। तो पहला तरीका क्या है, ब्रांड से खुद डिस्ट्रीब्यूटर लें। दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्टली आकर गूगल से सर्च करें, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, अल्लाह करे चल जाए, ठीक है, गूगल मैप आपने ओपन करना है, ठीक है, सबसे मेन काम, गूगल मैप ओपन करना है, और नहीं हो रहा, चलो दूसरी प्रोफाइल पे चले, कर लेते हैं। इस प्रोफाइल पे आ जाते हैं, गूगल मैप आपके, ठीक है। आपने गूगल मैप ओपन करके क्या करना है, मिसाल के तौर पर हम, ओए कोलंबस में बैठा हूँ मैं, ये कोलंबस में कौन है? यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क आपने कंट्री सेलेक्ट कर ली, सॉरी स्टेट सेलेक्ट कर ली यूएसए में, ठीक है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अब ये आपके आपके पास आ गया न्यूयॉर्क, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डव का जो बेसिकली क्या है, डव किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इसी से बिलोंग करता है ना। आपने क्या करना है, ब्यूटी डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे आपको वो डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे जो फिजिकली क्या करते हैं, एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये देखें कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको मिल रहे हैं, ये बीएचबी डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया, ठीक है। ये बीएचबी भी बड़ा जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। अब ये देखें, इन्होंने इधर अपनी वेबसाइट भी दी हुई है, ठीक है, इसने अपना यहाँ पर ये दिया हुआ है, किधर गया भाई, ये देखो ये, ठीक है, ये न्यूयॉर्क में आपको ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया, ठीक है। यहाँ पर इसकी वेबसाइट पे जाओ, जाके इनके साथ अकाउंट बनाओ, अकाउंट बनाकर अपना काम करो, इनसे डब की प्रोडक्ट परचेज करो, ठीक है। ये होता है भाई दूसरा तरीका डिस्ट्रीब्यूटर्स लेने का, ठीक है। दूसरा नहीं, सॉरी, तीसरा तरीका हो गया डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने का,
ठीक है। अब ये वो चीजें बता रहा था कि आपने एक तरफ से ब्रांड्स हंट किए या प्रोडक्ट हंट की, कहाँ पर? amazon पे। अब क्या कर रहे हो आप लोग? दूसरा काम क्या कर रहे हो? अब उसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के क्या कर रहे हैं आप लोग? डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर रहे हैं। ब्रांड से हमने लास्ट क्लास में कॉन्टेक्ट करना बताया था मैंने आपको। आज की क्लास में क्या बता रहा हूँ आपको? डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट करना है। तीन तरीके हैं। नंबर वन, रिपीट कर रहा हूँ, नंबर वन, डायरेक्टली जाके ब्रांड को ईमेल करो कि हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स दे दे। नंबर टू, गूगल के थ्रू देखें कि इस ब्रांड का कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है। नंबर थ्री, गूगल मैप। ठीक है, तीन तरीके हो गए। अब चौथा तरीका क्या है? चौथे तरीके में मेरे पास कुछ डायरेक्टरीज हैं। डायरेक्टरीज वो होती हैं जहां पर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स एक साथ अकाउंट बनाया हुआ होता है। ठीक है। हमने क्या करना है? उन डायरेक्टरीज में जाना है और अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी के डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या करना है? सर्च करना है। अब उसमें सबसे पहले कौन सा था? ठीक है, होलसेल सबसे पहले नंबर पर याद रखें। ठीक है, होलसेल सेंट्रल, ये लो। ठीक है, ये आ गया भाई, होलसेल सेंट्रल। ठीक है, ये बड़ा काम का एक वो डायरेक्टरी है जहां पर आपको बेशुमार किस्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलते हैं। अब ये देखें, इन्होंने अमेजोन FBA सप्लाईज, ठीक है, यानी अमेजोन वालों के लिए, जो इनको पता है कि अमेजोन वाले बेचारे हर वक्त डिस्ट्रीब्यूटर्स का रोना धोना करते रहते हैं, तो अमेजोन वालों को लिए इन्होंने स्पेसिफिक इधर डिस्ट्रीब्यूटर्स रखे हुए हैं। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पर आपको एक से एक डिस्ट्रीब्यूटर, ये तो स्पॉन्सर वो है जो जिन्होंने इस वेबसाइट को भी पैसे दिए हैं कि भाई आप हमारा क्या करो, फर्स्ट पे हमारा ये रखो। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा वेबसाइट का नाम। ठीक है। अब उसमें ये है कॉस्मेटिक्स क्लब है। ठीक है, उसके अलावा ये देखें, कॉस्मेटिक्स क्लब ये ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है ब्यूटी की प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। ठीक है, वही लड़कियों, आप लोगों को काम की बातें बता रहा हूँ। ब्यूटी की कैटेगरी में अगर आप लोगों ने जाना है, ठीक है, तो होलसेल में अगर आप लोगों ने ना अमेजोन पे नहीं भी सेल करना है, अपने लिए भी होलसेल में माल उठाना है ना, तो कॉस्मेटिक्स क्लब वालों के साथ जाके आप लोग अकाउंट बना लें, आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है। दूसरे नंबर पर LV डिस्ट्रीब्यूटर, ये 2000, देखें अब लिखा हुआ भी आ रहा है कि ये इस होलसेल सेंट्रल की वेबसाइट के मेंबर्स कब से बने हैं। ये 2007 से बना है, ये 2022 से। जो डिस्ट्रीब्यूटर समझो जितना पुराना है, वो उतना ही ज्यादा लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, यहाँ पर आपको दुनिया जहान की कैटेगरी के डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे। मिसाल के तौर पर ये देखें, fastfurnishing.com के डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, ये किस चीज का डिस्ट्रीब्यूटर है? बेड्स का, सोफास का, डाइनिंग, टोटल फर्नीचर का डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिल गया। ठीक है, ऊपर जो आपको मैंने बताया था वो कौन सा था? आपको मैंने बताया था ब्यूटी के रिलेटेड। ठीक है, इसी तरीके से नीचे आते जाएंगे, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर एक से एक बढ़ के डिस्ट्रीब्यूटर आता रहेगा। अब अगला काम क्या करना है? कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हमने क्या करना है? अकाउंट बनाना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमें जो फर्स्ट पे डिस्ट्रीब्यूटर नजर आया ना कॉस्मेटिक्स क्लब के नाम का, ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ही अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूटर का एक से आपका है, आई थिंक चलेगी, इसकी वेबसाइट चलती होती है VPN के थ्रू। अगर आज इस तरह चल रही है तो मेहरबानी चल रही है, नजर लग गई है, मुझे पहले ही पता था नजर लग गई, इस वजह से आज मैं पहले से ना VPN ऑन करके बैठा हूँ इस प्रोफाइल पे। हाँ, तो वही VPN भी चल रहा है, चल रहा है, लेकिन इसको क्यों नजर लग गई है? आई थिंक इसको हम यहाँ से ये कॉपी करते हैं। हाँ देखो, नहीं बनना है। अब सबसे पहला काम क्या करना होता है? हमने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ क्या करना होता है? अकाउंट बनाना होता है। बल्कि इस डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़ो, मुझे आज एक डिस्ट्रीब्यूटर ने अप्रूवल दिया, उसकी मेरे पास शीट भी आई है, मैं आपको एक ही दफा ना रिकॉर्ड टूल है वो भी पठा दूंगा कि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट बनाने के बाद नेक्स्ट काम करते क्या है। एक सेकंड मुझे बीच में का। हाँ, एक डिस्ट्रीब्यूटर है मास्टर वैल्यू, इसके साथ थोड़ा सा अकाउंट बनाना भी थोड़ा मुश्किल काम है, मैं आपको बता देता हूँ। और मास्टर वैल्यू होलसेल के नाम का एक डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, ये ये वाला, ये बस बिल्कुल आ गया। ठीक है।
आपने सिंपल क्या करना है, अब मिसाल के तौर पर ये डिस्ट्रीब्यूटर आपको गूगल के थ्रू मिला, मैप के थ्रू मिला, या किसके थ्रू मिला, होलसेल सेंटर के थ्रू मिला। आपने सिंपली अब वेबसाइट उनके साथ दूसरा काम क्या करना है, अकाउंट बनाना है। बताइए आप। ओपन ही नहीं हो रहा। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा था हमारे पास, BHB। चलो देखते हैं इसके साथ अकाउंट बनाना कितना मुश्किल काम है। क्रिएट न्यू अकाउंट, कितना काम है। नहीं नहीं, ये तो बाद में, आई थिंक छोटा सा अकाउंट है, ये बाद में ईमेल में डिटेल मांगेगा। फिर मैं कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर देख रहा हूँ ना जो थोड़ा सा मुश्किल हो। उसमें मिसाल के तौर पर है जियो ट्रेडिंग, ये जिनके नाम में टाइप कर रहा हूँ ना भाई, ये सारे ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। गूगल रिव्यूज भी लेकर बैठे हुए हैं, ये देखें, ये होलसेलर है बहुत बड़ा, रिको ट्रेडिंग वाला। तो मैं सिर्फ ये देखूँ कि किसी का थोड़ा सा अकाउंट बनाना मुश्किल हो, ताकि वो आपको ये मेरी मुश्किल काफी है। अब ये देखो, अब आप लोगों को मैंने क्या बताया था स्टार्ट में, कि भाई आप लोगों के पास सिंपल अकाउंट अगर मिसाल के तौर पर एज अ इंडिविजुअल अकाउंट होगा, तो आप कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रांड तो दूर की बात है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी अकाउंट बनाना क्या होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल काम होगा। ठीक है, अब ये उसकी एग्जांपल, लाइव एग्जांपल आप लोगों के सामने है। ठीक है, इसमें अब मिसाल के तौर पर सबसे पहले कंपनी नेम, कंपनी नेम का क्या मतलब है कि भाई आप लोगों के पास लाजमी तौर पर LLC होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात, लाजमी तौर पर आपके पास LLC होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर ईमेल, ईमेल में पर्सनल ईमेल नहीं, प्रोफेशनल ईमेल होनी चाहिए। ठीक है, तीसरे नंबर पर ईयर्स इन बिजनेस, आपने जीरो से स्टार्ट किया फिर भी वन लिख लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट नेम में कौन अपना किसका नाम मुझे लिखना चाहिए, आप में से कोई एक मुझे बताए, मुझे अपना पर्सनल नाम लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए। हम्म, जल्दी करें, जल्दी 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 जल्दी। मैनेजर, हाँ सही, अंग्रेजी में। ठीक है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नेम में इधर मैंने लिख लिया जी, कोई भी एलेक्स लिख लो, बॉल लिख लो। अब फेडरल टैक्स आईडी कौन सी बताई थी, फेडरल टैक्स आईडी कौन सी होती है भाई, EIN नंबर। ठीक है, यहाँ पर आपने EIN नंबर लिखना है। ठीक है, ईयर दैट प्रेजेंट लोकेशन वन करें। ठीक है, उन्होंने, उनको आपकी लोकेशन से कोई लेना देना नहीं है। फोन नंबर कौन सा लिखना है, जो मेरा ये जैज का नंबर है ना, पाकिस्तान में यूज करता हूँ, आपने ये वाला फोन नंबर लिखना है। ठीक है, और उसके बाद फैक्स नंबर है दो लिखने, नहीं है तो कोई इश्यू नहीं। ठीक है, अब उसके बाद टाइप ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ बिजनेस में क्या आपने लिखना है, हमारे टाइप का बिजनेस कौन सा है, सोल, ठीक है, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन, फ्रेंचाइजी, अदर। ठीक है, हाँ देखें, हुमा ने मुझे बता दिया कि USA का नंबर, इसका मतलब हुमा एक जाग रही है, बाकी कोई भी नहीं। मैं भी सो रही है, मैं भी कह रही है जैज का नंबर क्यों लिखेंगे। अरे भाई, USA का अगर अकाउंट बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली USA का नंबर लिखूंगा ना। ठीक है, अब हम कौन है, कॉरपोरेशन है। ठीक है, LLC, नाम क्या आ रहा है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है, तो कंपनी क्या होती है, पूरी कॉरपोरेशन होती है। ठीक है, आपने इधर से कॉरपोरेशन सेलेक्ट कर लेना है। अब नेचर ऑफ बिजनेस हमारा कौन सा है, ठीक है, होलसेलर है, हम रिटेल हैं, ऑनलाइन रिटेलर है, फार्मेसी है, चेन है, सुपर मार्केट है, या अदर है, कौन सी है भाई, जरीश आप बताएं। अच्छा जी, होलसेल, बहुत अच्छे भैया। जी होल अच्छा जी जरीश, बहुत बहुत अच्छे। और भी बताएं। और भी गलत जवाब नहीं, अल्लाह के बंदो, इसने होलसेल, आपको तो होलसेल नजर आ रहा है, होल के साथ आगे खुद लिखा हुआ है ऑनलाइन रिटेलर। ठीक है, रिटेलर, एक तो रिटेलर सिंपल होता है फिजिकल रिटेलर वाला। ठीक है, एक है ऑनलाइन रिटेलर, का क्या मतलब है कि आपने प्रोडक्ट इनसे लेकर ऑनलाइन सेल करनी है, तो आप लोग ऑनलाइन रिटेलर हैं, समझ आ गई। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर बिलिंग एड्रेस लिखना है। बिलिंग एड्रेस क्या होता है, जो आपकी LLC कंपनी बनी, उसी कंपनी में आपका बैंक अकाउंट भी बनेगा। ठीक है, बिजनेस बैंक अकाउंट होगा वो एड्रेस आपने यहाँ पर एंटर करना है, उसका एड्रेस, उसका जिप कोड, कॉन्टेक्ट नेम और फोन नंबर एक्सेट्रा वगैरह। ठीक है, उसके अलावा शिपिंग डिटेल्स क्या है, अगर आप अपनी प्रोडक्ट को पहले
प्रेप सेंटर भिजवाना चाह रहे हैं तो प्रेप सेंटर का एड्रेस यहाँ पर आपने लिख देना है, ठीक है, इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऑनर्स ऑफ प्रिंसिपल इन कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पर ऑनर्स लिखें, ठीक है, जो रियल नाम है जिसके नाम की एलएलसी बनी हुई है ना, यहाँ पर लिखें कि भाई रियल नाम जो भी है, ठीक है, नाइला है, जरिश है, अवैस है, जो भी है, उनका नाम यहाँ पर आगे टाइटल क्या लिखना है, मैनेजर या वो सेल्स मैनेजर। हम्म। अच्छा जी, ऑनर, हाँ शुक्र है, वैसे ऑनर। ठीक है, टाइटल अब इधर क्या लिखना है, ऑनर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आया है ऑनर्स और प्रिंसिपल्स इन कंपनी। ठीक है, अब ऑनर्स आप लिख लें मेन, क्योंकि आप एलएलसी वाले बंदे का नाम यहाँ पर जिसके नाम पे एलएलसी उसका नाम लिख रहे हैं तो ऑनर लिखें। ठीक है, आगे उसका फोन नंबर और ईमेल। अब याद रखें, ईमेल में आपने उस बंदे की पर्सनल या अपनी पर्सनल ईमेल नहीं डाल देनी। ईमेल में हमेशा, अगर आप प्रोफेशनल ईमेल बना रहे हैं तो आपके पास एक ईमेल होनी चाहिए, sales@letspost.wkessential.com। ठीक है, एक तो ये एक ईमेल होगी। अब मिसाल के तौर पर ऑनर की ईमेल है ना, तो उसकी ईमेल के साथ लगा होना चाहिए admin@wkessentialhub.com। ठीक है, इस तरीके का लिखा होना चाहिए, तो आपने इस तरह की ईमेल सेलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद अब मेरे वाली बात आ गई कि नहीं, मैंने क्या कहा था, कंपनी कितनी जरूरी है, अब उसके साथ है अपलोड रीसेल सर्टिफिकेट। अब जब आप अपलोड करेंगे उसके बाद ये सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद एक हफ्ता कुछ ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर्स लेते हैं, एक हफ्ते बाद आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर का अकाउंट है वो अप्रूव हो जाता है। ठीक है, कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं भी करते। अभी भी कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इवन डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं जो अकाउंट नहीं आप लोगों के साथ बनाते, और उन डिस्ट्रीब्यूटर्स का लेवल ही अलग है। ठीक है, तो क्या बताने लगा था भाई आपको, बताने क्या लगा था, बता दिया कंप्लीट आपको, कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को पहले फाइंड कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट कैसे बनाना है। अब जब डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट आप लोगों का बन जाता है, उसके बाद अगला स्टेप क्या है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूटर है, इस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ये मेरी कोई टीम मेंबर है, उसका अल्लाह भला करे उसने ये अकाउंट बनाया, ठीक है, मास्टर वैल्यू के साथ। जब आपका इनके साथ अकाउंट बन जाता है तो ये इस तरीके की आपको कुछ शीट्स वगैरह क्या करती हैं, सेंड करती हैं। ठीक है, आप लोगों ने अब क्या करना है, मेन काम, आप लोगों ने इनकी कोई भी जो प्रोडक्ट है ना, ठीक है, मिसाल के तौर पर हम उठाते हैं, इसकी ये शीट उठाते हैं, सेल्स आइटम के नाम की इसने कोई प्रोडक्ट दी है मुझे, ठीक है, मैंने ये प्रोडक्ट ओपन की और अल्लाह आपका भला करे कितनी ज्यादा, अच्छा 156 है इस शीट में प्रोडक्ट। ठीक है, अब 156 प्रोडक्ट है और सिर्फ क्या चीज लिखी हुई है, यूपीसी कोड। यूपीसी कोड स्टैंड फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड आई थिंक। उसके अलावा टाइटल, क्वांटिटी और प्राइस, होलसेल प्राइस। टोटल ये चार चार चीजें लिखी हुई हैं। इसके अलावा कोई सिंगल चीज, ठीक है, आपको इस शीट में लिखी हुई नहीं नजर आएगी। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको शीट दे दी, अब हमारा काम क्या है, इस शीट में से, अब देखो आपको एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट यहाँ पर एक बता रहा हूं। आपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कांटेक्ट किया, किस लिए किया था, कि स्पेसिफिकली आप लोगों ने, मिसाल के तौर पर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कांटेक्ट इस वजह से किया था कि आपने कहा था कि मैंने इससे डव ब्रांड की प्रोडक्ट लेनी है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ अकाउंट बना के इसके पास जो जो अच्छी अच्छी प्रोडक्ट होंगी उसकी शीट आपके साथ शेयर कर देगा। तो आपको एक प्रोडक्ट तो मिलेगी, एक के साथ साथ बाकी 10 और प्रोडक्ट मिल जाएंगी वहां पर। समझ आ रही है ना कि नहीं। ठीक है, जब आपको इतने बड़े लेवल पे प्रोडक्ट्स मिल गई सारी, ठीक है, तो अब आप लोगों को एक प्लस पॉइंट क्या है, कि जो प्रोडक्ट आप ढूंढना चाह रहे थे वो तो मिल गई, ठीक है, उसके अलावा आपको मजीद 100 प्रोडक्ट्स और मिल गई हैं। अब आप उन प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे जाके डायरेक्टली हंट करो कि ये प्राइस मुझे होलसेल प्राइस ऑलरेडी मिल गई है, आपने अमेजोन पे इन पे देखना है कि वो प्रोडक्ट वाकयातन मेरे काम की है कि नहीं, मेरे हंटिंग के क्राइटेरिया पे वो प्रोडक्ट पूरी उतरी है कि नहीं उतरी। ठीक है, अब ये चीजें आपने कहाँ पे आके देखनी है, ये आपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास आके देखनी है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटर की नॉइस अमेजोन एक्सेप्ट करता है। एम वैसे इस डिस्ट्रीब्यूटर की करता है, मैंने एक दफा इससे परचेजिंग की हुई है, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक दफा की थी और चली थी प्रोडक्ट इसकी। ठीक है, तो जा सकते हैं। अब जब डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ अकाउंट बना लेता है तो वो आपको एक छोटी सी शीट देता है, जो शीट आपको अभी मैंने दिखाई है। उस शीट में टोटल चार चीजें थी, यूपीसी कोड, प्रोडक्ट टाइटल, क्वांटिटी और प्राइस, ये टोटल चार चीजें थी, इसके अलावा चीजें नहीं थी। अब इस डिस्ट्रीब्यूटर की जो शीट है इसको हम मजीद स्कैन करेंगे। ठीक है, स्कैन किसे कहते हैं, ठीक है, अब आपके दिमाग की लस्सी होने लगी है थोड़ी सी, ठीक है।
अब इस डिस्ट्रीब्यूटर ने एक सेल्स आइटम के नाम की शीट दी है और एक मुझे शीट दिया होलसेल इन्वेंट्री के नाम की शीट दी है, ठीक है। अब वो भी एक शीट थी और ये भी एक शीट है, ठीक है। वो जरा छोटी सी शीट थी और ये थोड़ी सी बड़ी वाली शीट है। हम क्या करेंगे, अब ये हमारे लिए एक थोड़ा सा मसला है कि हमने इतनी बड़ी शीट को एक एक प्रोडक्ट उठानी है, अमेजोन पे देखनी है, और मजे की बात है कि टाइटल लिखा हुआ है, यूपीसी कोड लिखा हुआ है, एसिन वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और इस शीट में, ये जो दूसरी शीट है, इसमें तो पता नहीं कितने हजार प्रोडक्ट है कि ये मैं जितना मर्जी नीचे करूँ ये तो जा ही जा रहा है, ठीक है। हमने अब क्या करना है, इस शीट को स्कैन करना है। और स्कैन करने के लिए हमारे पास एक टूल है, स्कैन अनलिमिटेड, ठीक है। अब कुछ लोग कुछ हो रहे होंगे, मैंने गलती से अपनी प्रोडक्ट दिखा दी, अपनी प्रोडक्ट नहीं है, ये हुमा ने आज मुझे असाइनमेंट के तौर पे प्रोडक्ट भेजी थी, तो ये वो प्रोडक्ट आ गई है, ठीक है। अब स्कैन अनलिमिटेड का टूल आपको कहाँ से मिलेगा, वहीं से मिलेगा जिसका नंबर ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, ठीक है। ये आप लोगों को स्कैन अनलिमिटेड का टूल भी प्रोवाइड कर देंगे। अब आपने इस टूल का करना है, इस टूल के थ्रू आपने जो शीट, डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको जो शीट दी है ना, आपने वो शीट को क्या करना है, स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। आपके पास उस शीट में काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर उस ऑप्शन के थ्रू आपको मैं बताऊंगा कि आपने एक दो छोटे छोटे फॉर्मूलाज लगाने हैं एक्सेल में। घबराना नहीं है, कोई भी नहीं, फॉर्मूलाज लगाने मुझे भी नहीं आते। कल मुझे एक वो मेरी जानने वाली थी, कह रही थी आप एक्सेल में ये फॉर्मूला लगाने आपका काम आसान, मैंने कहा नहीं बहन मेरे से नहीं होता, ठीक है। छोटे से फॉर्मूलाज हैं, बहुत आसान है, ठीक है। आपने वो लगाने हैं, वो लगाएंगे तो आपका काम और आसान हो जाएगा। अब करना क्या है, कैनन अनलिमिटेड ये इस तरह का एक वो सॉफ्टवेयर है, वो ओपन हो गया आपके पास, ठीक है। ये यहाँ पर देखें लिखा हुआ आ रहा है न्यू स्कैन, ठीक है। यानी हमने एक न्यू फाइल को स्कैन करना है ना, ठीक है, जो हमारे कहाँ पे पड़ी है, लैपटॉप में या कंप्यूटर वगैरह में आपके पास आ गई। अब याद रखिए एक और चीज, ठीक है, ये जितने सॉफ्टवेयर हैं, जितने टूल्स हैं भाई, ये सारे आप लोग मोबाइल पे या टैब्स वगैरह पे तजर्बा नहीं करना, ये आपके लैपटॉप पे चलेंगे टूल, और ये लैपटॉप के लिए ही बने हुए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्कैन अनलिमिटेड भी आए, ठीक है, न्यू स्कैन पे क्लिक किया। अब यहाँ पर कह रहे हैं आप सिलेक्ट अ फाइल, ठीक है। हमने कोई भी सिलेक्ट फाइल की, मिसाल के तौर पर अभी हमने डाउनलोड की ना ये, ठीक है, सेल आइटम वाली जो छोटी लिस्ट है उसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब उसमें से प्रोडक्ट को, सॉरी, वो जो शीट थी उसको यहाँ पर अपलोड किया। अब अपलोड करने के बाद छोटी मोटी चेंजिंग्स होंगी जो आपने इस सॉफ्टवेयर के अंदर करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट को स्कैन करोगे तो आपको फायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अल्लाह करे आज ये टूल मेरा साथ दे जाए, इज्जत रख ले ऑनलाइन थोड़ी सी, तो अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं है तो इसका मैं स्कैनर मुझे पार्ट भी कर लेता हूँ, अल्लाह करे उसमें यही चल जाए। ये हमेशा ये टूल वाले दो रखते हैं ना, पता है हमारे टूल में कोई ना एक ना एक काम करे और ना करे, इस वजह से दो रखते हैं। देख लेता हूँ दोनों में से जो भी करता है। ये थोड़ा तो ज्यादा पावरफुल है। हम्म, वो भाई छोटी सी शीट थी, अभी तो बड़े वाली शीट भी अपलोड की मैंने। ये दोनों लगा दी। I'm living for next year। जी जी, कोई बात नहीं। तब तक आप आ जाइए, उसके बाद मैंने ना यूके के होल सेलर्स भी और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बताने हैं जरी आज। चल गया भाई, चल गई शुक्र है, चल गई। चलो। अब मिसाल के तौर पर, ठीक है आप तब तक होए, मैं सिर्फ ये तब तक इनको शीट्स वगैरह का बता दूंगा, आप नमाज पढ़ने वाले। अब ये देखें, आपने क्या करना है, आपके सामने शीट ओपन होगी, ठीक है। आपने ना ये फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ यूपीसी कोड, टाइटल, क्वांटिटी, प्राइस वगैरह, टोटल यही चार शीट में थी, ऐसे ही है, ठीक है। आपने सर्च बाय पे क्लिक करना है यूपीसी कोड, ठीक है, ये यूपीसी लिखा हुआ आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके यूपीसी क्लिक कर देना है, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी कॉलम में हमेशा याद रखिएगा आपने यूपीसी सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्रोडक्ट आईडी कॉलम में आपने ओपन करके यूपीसी ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सर्च बाय यूपीसी कोड, आगे भी प्रोडक्ट आईडी कॉलम में यूपीसी सेलेक्ट करना है, ठीक है।
उसके अलावा मार्केट प्लेस कौन सी है हमारी, यूएसए की मार्केट प्लेस है। कॉस्ट कॉलम, कॉस्ट कॉलम में क्या होगा, आपकी प्राइस, ठीक है, कौन सी प्राइस, होलसेल प्राइस होगी। उसके अलावा करेंसी कौन सी है, यूएसडी डॉलर्स की, ठीक है। फिर कस्टम कॉलम कौन कौन से हैं, ठीक है, उसमें आप यूपीसी डाल दो, टाइटल डाल दो, क्वांटिटी डाल दो, प्राइस डाल दो, ये चार डाल के, ठीक है, आपने क्या कर देना, कंडीशन न्यू और स्टार्ट, ठीक है। आपके सामने ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपकी प्रोडक्ट, आपकी जो शीट होगी उसको ये स्कैन करके आपको दे देगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है। अब ये देखें, यहाँ पर इसने किया, स्कैन किया, और स्कैन करने के बाद डाउनलोड कर लिया। आपने क्या किया, इस शीट को ओपन किया, जो आपकी शीट आपने अभी यहाँ पर स्कैन एंड लिमिटेड में स्कैन की है, इसको ओपन किया। यहाँ पर आए थ्री डॉट्स पे, थ्री डॉट्स पे क्लिक करके डाउनलोड ऑल, ठीक है। आपने क्या किया, डाउनलोड ऑल पे क्लिक किया, तो आपकी ये वाली जो शीट है ये क्या होगी, 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगी डाउनलोड, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये देखिए, ये डाउनलोड हो रही है, ठीक है, ये 1 मिनट के अंदर अंदर डाउनलोड होगी, ठीक है। अब सिर्फ एक कंपैरिजन बता रहा हूँ आपको। एक शीट वो थी जो हमने स्कैन से पहले ओपन की थी, ठीक है, एक वो थी, किधर गई, एक ये थी शीट जो हमने स्कैन से पहले ओपन की थी, ठीक है। और ये देखें, इसमें टोटल कितनी चीजें थी, यूपीसी कोड, वही सेम वही शीट है, यूपीसी कोड, टाइटल, क्वांटिटी एंड प्राइस, ठीक है। और एक शीट हमारे पास अब स्कैन हुई हुई शीट आ गई है, कौन सी है, यूपीसी कोड, प्रोडक्ट एसिन, प्रोडक्ट टाइटल, ब्रांड नेम, कॉस्ट प्राइस, अमेजोन प्राइस, इसके अलावा प्रॉफिट क्या आ रहा है, आरओआई कितना है, मार्जिन कितना है। उसके अलावा आगे डिटेल कैटेगरी कौन सी है, पैकेज की हाइट, डायमेंशन, वेट, लेंथ, विड्थ कितनी है, सारा कुछ आगे शीट पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए कितना ज्यादा काम आसान कर दिया है स्कैन अनलिमिटेड ने, ठीक है, बिल्कुल हलवा बना के रख दिया है। आप लोग यहाँ से ही पढ़ सकते हैं कि भाई अगर इस प्रोडक्ट की $6 कॉस्ट है और इसकी प्राइस कितनी है अमेजोन पर 4.15, तो ये आपको -5 से ज्यादा का लॉस दे रही है, ठीक है। अब माइनस वाली प्रोडक्ट्स तो निकल जाएंगी। अब आप लोगों को कितनी आसानी हो रही है, ऐसे ही है। यहाँ पर प्रॉफिट पे खुद ही आपको प्रॉफिट देख ही पता चल जाएगा कि भाई इस प्रोडक्ट को चूज करना चाहिए, इस प्रोडक्ट को चूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। शॉर्टकट हो गया कि नहीं हो गया। अब आप लोगों ने अगला एक और छोटा सा काम करना है। आप लोगों ने इस शीट को ओपन करेंगे ना, तो ये यहाँ पर, ठीक है, राइट साइड पे ऊपर कॉर्नर पे सॉर्ट एंड फिल्टर के नाम का एक वो छोटा सा एक आइकन बना हुआ होगा, ठीक है, ये बिल्कुल देखिए स्टार्ट में, ठीक है, ये सॉर्ट एंड फिल्टर के नाम का बना हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करके ये देखिए नीचे फोर्थ नंबर पर फिल्टर का ऑप्शन है। आपने क्या करना है, फिल्टर पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। आपने जैसे ही फिल्टर पे क्लिक किया, तो हर जो फिल्टर था, ठीक है, हर जो कॉलम था, कॉलम के साथ ये क्या बना हुआ आ गया, एक छोटा सा एरो बना आ गया। आपने बाकी किसी को नहीं छेड़ना। आपने क्या करना है, आपने प्रॉफिट मार्जिन वाला हमारा जो कॉलम है, ठीक है, ये प्रॉफिट मार्जिन वाला कॉलम है, इसके एरो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आ रहा है नंबर फिल्टर्स, ठीक है। नंबर फिल्टर्स में बता रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। आपने क्या कर देना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, एक आपने नंबर लगा देना है। मिसाल के तौर पर मैंने कहना है कि भाई मेरा जो भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट है वो $3 से ज्यादा की प्रोडक्ट की प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट हमें दिखाएं, उससे कम ना दिखाएं। या चलो तीन नहीं है तो दो वाली तो दिखाओ कम से कम, और आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब ये देखें, अब ये मुझे वो प्रोडक्ट दिखा रहा है जिन प्रोडक्ट्स पे दो से ज्यादा प्रॉफिट था, समझ आ गई। अब उसमें ये देखें कि आप लोगों के सामने क्या है, इस तरफ एसेंस आ गए, ठीक है, बाकी सारी प्रोडक्ट सस्ती वाली प्रोडक्ट निकल गई, अब ये थोड़ी सी प्रोडक्ट्स रह गई हैं, ठीक है। आपके पास इस तरफ एसेंस आ गए, ठीक है, और यहाँ पर आगे प्रॉफिट भी लिखा हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा सा लालची इंसान हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं भाई तो कितना बुरा ब्रांड है कि तो अच्छा ही कोई है ब्रांड है, ठीक है। इस ब्रांड का ऐसे ना, और इस पे ये मुझे बता रहा है कि $5 प्रॉफिट है, ठीक है। मैं थोड़ा लालची बंदू, मैं ज्यादा प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट की तरफ जाऊंगा। आपने सिंपल क्या करना है, एसिन को कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप आगे यहाँ पर अपने अमेजोन स्टोर पर, स्टोर पे आके इस एसिन को क्या किया, पेस्ट कर दिया। तो आपके सामने ये प्रोडक्ट यहाँ पर ओपन हो गई। ओपन तो हो गई, लेकिन आपकी क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरी, क्यों नहीं उतरी,
कि प्रोडक्ट की कोई मंथली सेल ही नहीं है और बिल्कुल न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है, कि इवन दो रेटिंग है, रेटिंग रिव्यूज के लिहाज से भी हमारे क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट पूरी नहीं उतरी। अब सिर्फ फॉर एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, लेने इनके पास में कौन सी प्रोडक्ट गया था, डव की प्रोडक्ट, वो जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में सर्च की थी, लेकिन एंड में हमें मिल कौन सी गई है, डव के अलावा भी हमें काफी सारे ऑप्शन मिल गए हैं यहाँ पर, कि हम इस प्रोडक्ट को इस प्राइस के लिहाज से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। समझ आ गई आप मेरी बात? क्लियर? अब किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, मेरे दिमाग की हो गई है लस्सी। हाँ जी, आपका कोई सवाल है? क्या नाम है, कौन कौन है? अवैस, हुमा, महविश, जरीफ तो आई थिंक नमाज पढ़ने गई नहीं है, बाकी आप लोग बता दें। हाँ जी, क्लियर हो गया। चलो जी, अच्छा हो गया। अच्छा, अब सिर्फ मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं एक छोटा सा मैसेज कॉपी पेस्ट कर लूँ। आप लोगों के फायदे का मैसेज है, उसके अंदर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अल्लाह भला करे मेरे की दुआ करें। जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं आप लोगों को शेयर कर लेता हूँ, फिर बाद में ये गिला नहीं करना भाई, गिला नहीं। हाँ, अच्छा जी। डोमेन होस्टिंग कौन सी वेबसाइट की लेनी चाहिए यार, इसकी गो डैडी की भी ठीक है, होस्टिंगर वालों की भी ठीक है, दोनों अच्छी चल रही हैं। ये देख लें, ठीक है। ये वाली लिस्ट है, ये ठीक है। ये सारे ये देखें, अभी ये सिर्फ मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, वैल्यू होलसेल, बार्गेन होलसेल, इस जुबानी मुझे सारे नाम याद हैं, ठीक है। आप लोग इन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जा सकते हैं और इनके साथ अकाउंट बना सकते हैं। ये जो है ना, आप लोगों का अल्लाह भला करे, जो पेड स्टूडेंट वाली लिस्ट है, इंशाल्लाह ये ग्रुप में मैं फेंक दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये तो थे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो यूएसए मार्केट के लिए थे। जरीश, आप आ गई हैं? अब मैं आपको एक दो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ऐसे जो यूके मार्केट के लिए भी बता देते हैं, क्योंकि यूके के भी यार काफी सारे लोग हैं हमारे साथ। चले, बेस्ट होगा। अच्छा, ये देखें, अब वैसे भी आज की क्लास काफी लेट हो गई है, अब मैं सिर्फ वाइंड अप करने लगा हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि यूके की मार्केट में ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको बताए हैं, ये यूएसए के लिए बताए हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करने का तरीका, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट बनाना, अकाउंट बनाने के बाद प्रोडक्ट को फाइंड करना, एक विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड करना, फाइंड करने के तरीके तक सारा यहाँ तक पहुंच गया है। कल का इंशाल्लाह सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर करना, ऑर्डर करने के बाद उस प्रोडक्ट को, क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर करने के बाद तक सेंटर भिजवाने का क्या प्रोसेस है, इनवॉइसेस वगैरह का क्या चक्कर होता है, प्रोडक्ट को अनगेट किया जाता है कैसे किया जाता है, और प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे किया जाता है, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ना, ये सारी जो बातें हैं ना, ये आपको इंशाल्लाह मैं कल की क्लास में लाजमी बताऊंगा। अच्छा, उसके लिए ना आपका इस सवाल का जो जवाब है, उसमें मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। एक छोटी सी और डायरेक्टरी है, नाइला, उस डायरेक्टरी का नाम है कॉस्मेटिक इंडेक्स। अल्लाह करे मिल गया, हाँ ये है। ठीक है। नाहिला, आप ना थोड़ी सी मेहनत आपने करनी है एक्स्ट्रा, आप लोगों के लिए भी है, जो यूएसए वाले लोग हैं उन लोगों के लिए भी है, ठीक है। यहाँ पर ना आपको काफी अच्छे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल सकते हैं, ठीक है, काफी अच्छे अच्छे। इस वेबसाइट पे कॉस्मेटिक्स इंडेक्स में आना, ठीक है, हर कैटेगरी का, ठीक है। यहाँ पर अब ये देखिए, मिसाल के तौर पर मैंने सप्लायर्स पे क्लिक किया कि मुझे सप्लायर्स चाहिए, ठीक है। ये आपको प्राइवेट लेवल के लिए सप्लायर्स मिल जाएंगे, होलसेल के लिए भी सप्लायर्स मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे सप्लायर्स, ठीक है। हर कंट्री की, हर दूसरी कंट्री के ना आपको यहाँ से मिल जाते होते हैं। इन्होंने थोड़ा सा वेबसाइट को अपडेट किया है, अब नहीं नजर आता, वरना पहले जो है ना, यहाँ पर इनके सारे लिखे हुए आ जाते होते थे सप्लायर्स वगैरह, ठीक है। एक सेकंड रुके, अभी भी शायद हो, यहाँ पे आ जाए, कॉस्मेटिक सप्लायर डायरेक्टरी पे आ जाए ना, इस पे आके क्लिक करें तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा।
ये वो सारी बातें जो मैंने खुद बोली हुई हैं, ये मुझे किसी ने नहीं बताई, ना आप लोगों को कोई बताई, ठीक है। अब ये देखें, ठीक है, अब इसमें ये यूके की पता नहीं यूके की फुलफिलमेंट वाले भी आ गए हैं। बहुत बहुत सारे आपके पास ऑप्शन आएंगे। जरा इस वेबसाइट को भी अच्छे तरीके से जांच लेना, ठीक है। लॉजिस्टिक सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में यहाँ पर आना, आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल प्रोडक्ट और रिटेल स्टोर्स, ठीक है। कॉस्मेटिक्स डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर में चले जाते हैं, चलो ये आप लोगों को फायदे की चीज़ है। ये देखें, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, कहाँ का आया है अल्लाह भला करे। नहीं, ये तो यूएसए का है, ठीक है, ये भी यूएसए का है, ठीक है। ये सोर्स बाय एलएनसी के नाम का डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। उसी तरीके का ये कोरिया का डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया, इंग्लैंड का मिल गया, ठीक है। उसके अलावा आप देखिएगा इधर, ये नॉर्वे का मिल गया, कोरिया का मिल गया, ठीक है। ये लो जर्मनी का, ठीक है। ये लो, क्या याद करोगी नाइला, आपकी किस्मत कोई बहुत अच्छी है, ठीक है। अब ये देखें, मुझे नहीं पता इसके पास कौन सी, इसके पास ब्रांडेड परफ्यूम्स है, ठीक है। आफ्टर शेव है, स्किन केयर, हेयर केयर, चलो आपका अल्लाह भला करे, आपको कितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ से मिल गया, ठीक है। यूएस वालों को के लिए भी है, पेरिस वालों के लिए भी है, ये यूके वालों के लिए। जरीश आप भी ये वेबसाइट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। या इसका ना मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, अभी बिल्कुल ग्रुप में बाद में याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब ये देखें, न्यूयॉर्क कॉस्मेटिक, ठीक है, बड़ा जबरदस्त किस्म का डिस्ट्रीब्यूटर है ये। तो ये आपको, और इसी तरीके से ना आपको डिफरेंट कंट्रीज के, इवन इंडिया के भी ना, ये लो महविश आपके लिए भी, ठीक है। आप ये ना कहना मैं आपको भूल गया, ये नहीं, ऑस्ट्रेलिया का डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको मिल गया, ठीक है। और भी इधर भी बड़े लेवल लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिल जाएंगे। ये लें जरीश आपके लिए यूनाइटेड किंगडम का डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, ठीक है। आपको मैं अभी और बता रहा हूँ यूनाइटेड किंगडम के। बहरहाल ये वेबसाइट बहुत कमाल की, बहुत कमाल की। इवन इसका जो मैं लिंक है ना, ये यूट्यूब वालों के लिए ना मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। और आज की क्लास मेरी इतनी लेट हो गई है कि मुझे बेचारा वीडियो एडिटर भी मैसेज कर रहा है कि वीडियो अपलोड करके आप मुझे बताएं ताकि मैं अपलोड करूँ। ये ना भाई, आप लोगों के लिए ना मैंने ये ग्रुप में फेंक दिया है ये लिंक, और गलत, अच्छा नहीं वो तो, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। वो पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट दे दी है आपको, यूएसए के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा ये भी कॉस्मेटिक्स इंडेक्स वाला आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। आप लोग ये देख लीजिएगा। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था यूके की डिस्ट्रीब्यूटर्स की कुछ, ठीक है। यूके की डिस्ट्रीब्यूटर्स में सबसे पहले नंबर पर है जी होलसेल डील्स फॉर यूके। ये मैं एक दिन अपनी सर्च कर रहा था जरीस, तो ये तब मुझे मिले थे, तो मैंने संभाल लिया था ये, ठीक है। ये देखिए, ये यूके का कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। इसके पास ना काफी सारी प्रोडक्ट्स है, ठीक है। ये पता नहीं एक दिन मैं अपने किसी काम से बैठा हुआ था, और यहाँ पर आके ना आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और ये बना लीजिएगा इनके साथ। आज तक टू बी ऑनेस्ट मैंने काम नहीं, अभी तक यूके मार्केट में मैं एंटर ही नहीं हुआ काम करने के लिए, ठीक है। तो इतना मुझे कोई नहीं है आइडिया, ठीक है। आप देख लीजिएगा, इसके पास अकाउंट वैसे ही बनाता है, ठीक है। ये जहाँ पर ना हमने यूएसए में EIN नंबर ऐड करना होता है, यहाँ पर हमने वैट आईटी नंबर होता है आपका, ठीक है। वैट का नंबर होता है, आपने वो ऐड करना होता है। इसके अलावा कोई यूके और यूएसए में फर्क नहीं है, ठीक है। अकाउंट उसी तरीके से कंपनी का हमने यहाँ पे LLC डालनी होती है, आपने वहाँ पे LTD की डिटेल डालनी होती है, इससे ज्यादा और कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आके आपने सिंपल रजिस्टर करना है, ठीक है। अपने आप को रजिस्टर करके इधर इधर अपनी कंपनी की डिटेल्स डाल देना, ठीक है। और आपका अकाउंट इनके साथ बन जाएगा। ये थी पहली डायरेक्टरी, ठीक है। उसके अलावा दूसरी डायरेक्टरी की तरफ आते हैं, ठीक है। दूसरी डायरेक्टरी है ई सोर्स और यूट्यूब। हाँ, ठीक है। ये भी यूके का कोई होलसेलर है, ई सोर्स यूके, ये देखिए, ठीक है। ये इनके साथ जाएं, फाइंड सप्लायर्स पे क्लिक करें, ठीक है। और आपको हर कैटेगरी का ये देखें, ठीक है। ब्यूटी की कैटेगरी का मिसाल के तौर पर हेल्थ एंड ब्यूटी है, ठीक है। इस कैटेगरी के आपको सप्लायर चाहिए, आपने उस पर क्लिक कर लिया, तो ये आपके सामने ब्यूटी की कैटेगरी के सप्लायर्स आपके सामने यहाँ पर ओपन हो गए, ठीक है। ये दूसरी है। उसके अलावा आखिरी वेबसाइट है, अल्लाह भला करे, ये ना कहना भाई देख देख के, असल में पिछली दफा मेरे पास ये पूरी एक फाइल बनी हुई थी, वर्ड की फाइल थी। तो वो वर्ड की फाइल पता नहीं कहाँ गई, लैपटॉप चेंज किया था, वो उड़ गई थी। तो उसके बाद फिर मैं सारा कुछ उसका स्क्रीनशॉट लेके तो मैं पढ़ा रहा हूँ आज आपको अपने पुराने लेक्चर में से। अच्छा, उसके बाद हनी पॉट का कॉस्मेटिक, ठीक है। ये आपका यूके का, यूके की प्रोडक्ट्स होती हैं इसके पास सारी, ठीक है। और इसके साथ जाकर अकाउंट बना सकती हैं, ठीक है। इसके साथ जाकर अकाउंट बनाएं, अकाउंट बनाकर इनसे आप प्रोडक्ट परचेज कर सकती हैं। और लास्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर है भाई आपका, पाउंड होलसेल के नाम का डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। पाउंड होलसेल, ठीक है।
ये भी यूके का डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके साथ जाके अकाउंट बनाए, अकाउंट बना के प्रोडक्ट परचेज करें, और इसके बाद क्या है, सुकून करें। समझ आ गई? ये डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये सारे जो जो आज स्पेसिफिकली जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये ठीक है ये नहीं है, तो काइंडली उनकी तरफ ना जाना, ठीक है। मैं सिर्फ 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो में आपको एक और चीज बता देता हूँ। ट्रस्ट पायलट, आपको ना बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ये ट्रस्ट पायलट एक वो वेबसाइट है, इवन मैं भी पहले कहता था कि भाई यहाँ पर अगर आपने ये चेक करना है ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर की ऑथेंटिसिटी, या किसी कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक है कि नहीं, तो आप इस वेबसाइट पे आके चेक करें। तो इस वेबसाइट पे ना आए और ना इस पे यकीन करें। उसकी लाइव एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। रॉयल होलसेल हब के नाम का डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटर है। अब आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। यूट्यूब वाले पता नहीं अब मुझे क्या क्या बात करेंगे। अब देखो, अब इस होलसेलर की अगर आप देखें रेटिंग कितनी है, 4.3, एक्सीलेंट रेटिंग जा रही है भाई ट्रस्ट पायलट पे, ठीक है। और जो लोग कहते हैं भाई आपने अपनी वेबसाइट या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी चेक करना है ट्रस्ट पायलट पे जाके चेक करो, और आपको अपने बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह वहां से मिल जाएंगे। एक अच्छी रेटिंग, अगर डिस्ट्रीब्यूटर की रेटिंग अच्छी है तो समझो डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक है, ऐसा हरगिज नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूटर कैसा है, ये डिस्ट्रीब्यूटर इंतहाई 2 नंबर डिस्ट्रीब्यूटर है, काउंटर फिट प्रोडक्ट सेल करता है। अगर आपने अब इससे प्रोडक्ट ली अमेजोन पे लगाई, तो अमेजोन विद इन अ मंथ आपकी लाजमी तौर पर प्रोडक्ट क्या अकाउंट एक्टिवेट करेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये एक ही बेचारा गरीब है, वसीम अब्बास, पाकिस्तानी है कोई, ठीक है। हेलो, दिस इज वसीम अब्बास, माय ब्रदर रन माय अमेजोन अकाउंट, ही ऑर्डर सम प्रोडक्ट, मेडिकेटेड प्रोडक्ट फॉर माय अकाउंट एंड पेड $1,800 बाय वाइस ट्रांसफर टू रॉयल होम। It's been a 1.5 months ago. He asked me very much by product to reach at my address, but they are saying अच्छा ठीक है। कि अब देखो इसने क्या लिखा हुआ है, स्कैमर्स ने इसने इसके बारे में क्या लिखा है, ये देखें, ये बिल्कुल 24 सितंबर का रिव्यू है। इसने क्या लिखा हुआ है इसके बारे में कि भाई इनकी प्रोडक्ट पहुंची नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट इनकी पहुंच जाती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला है ऑथेंटिसिटी का इश्यू आता है, ठीक है। शिपमेंट भी 1 हफ्ता डिले हुई थी मेरी, लेकिन फिर भी चलो पहुंच गई थी। लेकिन उसके बावजूद भाई ये जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उस पे ऑथेंटिसिटी का इशू लाजमी तौर पर आता है। तो बराए मेहरबानी इस तरह की वेबसाइट पे भरोसा ना करें। आपको जो एक तरीका मैं बता रहा हूँ ना भाई, ब्रांड को कॉल करो, ब्रांड से कंफर्म करो कि यार ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक है, ऑथराइज है कि नहीं। तो बस ये चीज ब्रांड से कंफर्म करें, अदरवाइज और किसी दूसरी वेबसाइट पे भरोसा ना करें। ना उसकी गूगल रिव्यूज पे, गूगल रिव्यू यार, मैं आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज करके आपको फेक रिव्यू दे दूं तो क्या आप लोगों को क्या पता चलेगा मैं आपका रियल बायर हूँ? या इसी तरह मैंने आप ने मेरे से एक अच्छा रिव्यू लेने के लिए तो मुझे प्रोडक्ट दी, आप मुझे $10 दो तो मैं तो कहूंगा कुछ नहीं भाई, एक रिव्यू डालना है ना, क्यों ना डालूं, जो सीधी सी बात है। तो हमेशा याद रखें इस तरह के काम आप लोगों ने इस तरह की वेबसाइट पे भरोसा नहीं करना, ठीक है। जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इस पे अमल करना है, और अकाउंट को बिल्कुल सेफ चलाना चाहते हैं, डायरेक्टली ब्रांड से कोशिश करें, फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रांड से परचेजिंग करें। ब्रांड से परचेजिंग नहीं कर रहे तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करो और ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से करें। बाकी क्लास बहुत लेट हो गई, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर बताऊँ, ब्रांड से कैसे परचेजिंग करनी है, डिस्ट्रीब्यूटर से उस प्रोडक्ट को अमेजोन के तक लाना कैसे है, लिस्ट कैसे करना है। कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और परसों इंशाल्लाह होलसेल को वाइंड अप करके अल्लाह हाफिज बोल देना है। तब तक के लिए मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज।